जब कानून के रखवाले ही बन गए किसानों के अपमानक। मध्य प्रदेश के मऊगंज से एक वीडियो ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। तहसीलदार साहब जो न्याय देने पहुंचे थे उन पर ही किसानों को गालियां देना और कॉलर पकड़कर हाथापाई करने का गंभीर आरोप लगाया। ये शर्मनाक तस्वीर कैमरे में कैद हो चुकी है। अब सवाल उठ रहा है, क्या यही हमारा सिस्टम है? मऊगंज जिले के मझगमा गांव में जमीन विवाद सुलझाने पहुंचे प्रशासन खुद विवादों में घिर चुका है। आरोप है कि तहसीलदार वीरेंद्र पटेल ने किसानों पर गुस्सा उतारा, गालियां दी और किसानों का कॉलर पकड़कर हाथापाई की। सोचिए, जो अधिकारी न्याय की बात करे अगर वही अन्याय का चेहरा बन जाए तो किसान कहां जाएगा? किसान सुषमेश पांडे और कौशलेश प्रजापति ने बताया कि तहसीलदार ने बेवजह अभद्रता की। सुषमेश का कहना है कि हम अपनी बात रख रहे थे लेकिन हमें गालियां दी गई, कॉलर पकड़ा गया। कौशलेश ने कहा, न्याय मांगने गए थे साहब, अपमानित होकर आए हैं। मेरे यहाँ पे पास में ही एक प्रजापति रहते हैं जो मेरे यहाँ काम करते हैं। उनका नाम सौखीलाल है, राजकुमार है। मेरे यहाँ पे काम करते हैं। मेरा खेत वगैरह भी अधिया लिया हुआ है। हम भी किसानी करते हैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत पंडिताई भी करते हैं। तो एक गांव के जिम्मेदार आदमी होने के कारण उन्होंने उनके घर में पूर्व में बिना किसी जानकारी के जो है तो तहसीलदार किसी अन्य व्यक्ति का पट्टा दिलाने के लिए आए थे। ये जानकारी हमें भी नहीं थी। तो वो दोपहर लगभग 1-1:30 बजे के करीबन जो है तो राजकुमार और सौखीलाल हमारे घर में रोता हुआ आया कि बघेली में अपने भाषा में बोलते हुए कि चलिए हमारे घर में जो है तो प्रशासन आया है, तहसीलदार आए हैं और हमारे घर को गिरा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप उनसे हम बात करते हैं तो वो हमें गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट भी कर रहे हैं, गुंडे भी बुलाए हुए हैं। तो वही उन्होंने बोला कि आप थोड़ा पढ़े लिखे आदमी हैं, चलिए हमारी जान बचा लीजिए, हमारे घर को बचा लीजिए। तो इसीलिए मैं वहाँ पे गया। तो तहसीलदार साहब जो थे तो वो सड़क साइड में थे। वहाँ पे एक कांस्टेबल थे अंदर साइड में, जहाँ पे इनका घर बना हुआ है, जहाँ पे सरहंगई बस लोग इनके घर में कब्जा कर रहे थे। तो मैं गया उनसे, जो था हवलदार साहब से, मैं पूछा कि यहाँ पे क्यों खनाई हो रही है, बिना जो है तो नाप जोक के यहाँ पे क्यों ये सब हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि हमारा काम थोड़ा हुआ, जौन हो लाग है तब देखते लाग है। तो मैं बोला कि नहीं, आपका काम नहीं है, लेकिन ये इनकी माता जी थे जो खन रहा था उससे थोड़ा सा वाद विवाद कर रही थी। तो मैंने बोला ये लड़ रहा है, इससे गाली गलौज दे रहा है एक लेडीज को, आप थोड़ा सा समझाइए। इतने में तहसीलदार साहब ऊपर सड़क साइड से आए और मेरा कॉलर पकड़ के और बोले कि साले तू कौन है, और गाली गलौज भी दिए और मुझे धक्का देके बोले कि इसको ले जाओ, अरेस्ट करवा दो, इसको अभी सगली हेड कड़ी निकाले दे थे। उनका नाम बाद में पता चला कि वो तहसीलदार हैं, उनका नाम वीरेंद्र पटेल है, यहीं देवगाना के रहने वाले हैं। ये सब जानकारी फिर हमने एकत्रित की। उसके बाद उनकी कोई बातचीत नहीं हुई? कोई बातचीत नहीं हुई। और आए तो आपसे धक्का मुक्की? हाँ, डायरेक्ट धक्का मुक्की की। कॉलर पकड़े, बोले कि ये कौन है, कौन है तू, कौन है, गाली भी दिए, ये कौन है, ले जाओ इसको, साला बड़ा, और भी बहुत शब्द अपशब्द बोले। उसके बाद लेके चले गए। फिर मुझे तहसीलदार किसान है? जी किसान है। और वो जो जिसके पक्ष में आप गए हुए थे वो भी किसान है। वो एक गरीब आदमी है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसके घर में साक्षरता दर बहुत कम। उसका नाम राजकुमार प्रजापति है और सौखीलाल प्रजापति पिता का नाम है उसके। आज क्या घटना हुई? आज घटना हुई है, पुलिस थानेदार आए, बिना सूचना के वहाँ से आए हमारे घर में। जो है तो हमारे पिताजी नहीं थे, ख़त्म हो गए हैं, मृतक हो गए हैं। मैं वहाँ था घर में, तो जो है तो बिना सूचना दिए हुए आए घर में हमारे, और जो है तो घर गिराने लगे बिना पूछे यहाँ से। तो मैं लोग बोला कि क्यों गिरा रहे हो? तो वहाँ से 10-20 गुंडे आए थे। तो गुंडे, मेरी मम्मी भी थी, तो मैं मम्मी जी को मार रहे थे। हम लोग गए तो तहसीलदार था, तो मैं बोला जाओ मम्मी जी, पंडित जी को बुला लाओ। पंडित जी के आई मम्मी जी बुलाने पंडित जी को, तो पंडित जी को बुला कर ले गई। तो जो है तो वीरेंद्र पटेल जो है तो पंडित जी को हाथ लगा करके और गले में हाथ लगा करके वो गाली गलौज करने लगे, मारने लगे। बड़े जन को बुलाए और हमें भी गाली दिए, वो तो दिए जाति शब्द से, तुम अनुसूचित जात के हो तो तुम्हारा ये, तुम हो अनुसूचित जात के तो तुम्हारा माता क्यों धरे, तुम लोग क्या करते हो? अच्छा, ये बताइए। गुंडे गर्दी दिलेश प्रजापति जो है तो गुंडे बुलाए थे, 10 गुंडे थे। उनके नाम थे महेश प्रजापति और
गोरेलाल प्रजापति, छोटू प्रजापति और 10 गुंडे बुलाए थे। वो जमीन किसके नाम से है? वो जमीन है तो हमारे नाम से है, ये पिताजी के नाम से है, और जो है तो उसमें कब्जा जो है तो बाबू के नाम जगह नहीं है, तो बाबू के नाम से कब्जा दिलाने के लिए आदेश वहां से लंबित है, जबकि जमीन हमारे नाम से है, हमारे पिताजी के नाम से है। आपके जमीन में जबरन कब्जा किया जा रहा है? जबरन कब्जा हमारे जमीन में करने की कोशिश की जा रही है। आपने उसका आवेदन कहीं दिया है? मैं आवेदन इसका 6 महीने पहले दे दिया हूँ यहाँ कार्यालय में, और जो है तो सचिव पद के दे चुका हूँ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसमें गलत तरीके से जो है तो एक बार सीमांकन हो चुका है, लेकिन गलत हुआ है, तो दोबारा मैं भी सीमांकन के लिए दोबारा आवेदन दे दिया हूँ, और आवेदन के प्रतिलिपि अभी दिया हूँ, कार्यालय में जमा कर दिया हूँ। तहसीलदार वीरेंद्र पटेल पहले भी विवादों में रह चुके हैं। अभिवक्ताओं से टकराव और आईटीआर में जानकारी देने से इनकार जैसे मामलों में उनका नाम सामने आ चुका है, लेकिन इस बार वायरल वीडियो ने सारी हदें पार कर दी हैं। ये वीडियो सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की कड़वी सच्चाई है जहां किसान न्याय की आस में दर दर भटकता है और उसे मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ अपमान। क्या इस मामले पर होगी सख्त कार्रवाई, या फिर ये मामला भी जांच के नाम पर दबा दिया जाएगा? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। मऊगंज से लवकेश सिंह की रिपोर्ट।